एक आम आदमी से लेके पढ़ने वाले बच्चे तक सबकी अपनी समस्याएं होती हैं। बच्चे की समस्या ये होती है कि किताब में जो टॉपिक पढ़ा है अगर उससे पूछे गए सवाल को वो हल कर पाए तो उसको खुशी होती है, वरना वहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो इसका समाधान निकालने का आसान तरीका है कि एक ही टॉपिक से 4 अलग तरह के क्वेश्चंस बनाए जाएं जिनका टफनेस यानी कठिनाई का स्तर अलग-अलग हो। और वही हमने किया है यहाँ पे। हमने क्लास 11th की बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर से टॉपिक लिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और एक ही टॉपिक से हमने 4 अलग-अलग तरह के क्वेश्चन तैयार किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें सीधे-सीधे फैक्ट पूछा है, या कह सकते हो आप ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है। तो सिंपल आपको अगर तथ्य पता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें पूछा है कि विटेकर ने जो 1969 में क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका क्राइटेरिया क्या था, किस आधार पर क्लासिफाई किया जाता था या अलग अलग किया जाता था विभिन्न प्रकार के जीवों को। तो अभी आंसर और एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही है आपको, आपके सामने 4 क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं। सबसे आसान क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करो। अगर ये आप कर पाए तो आपके फैक्ट्स क्लियर है। फिर बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चंस पे, जिसका लेवल थोड़ा अप है, यानी ये मॉडरेट लेवल का है, ना बहुत आसान ना बहुत ज्यादा टफ। इसमें पूछा गया है कि मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा बेसिकली दो अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग एनिमल्स की। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे लक्षण है जिनके आधार पर इन दोनों कैटेगरीज में एनिमल्स को रखा जाता है। इसमें क्या किया गया है कि दोनों एक क्वेश्चन से 2 कॉन्सेप्ट को पूछा गया है। ये जानने की कोशिश की गई कि आपको मोनेरा के बारे में क्या जानकारी है, प्रोटिस्टा के बारे में क्या जानकारी है। ठीक, अगर आप ये कर पाए सेकंड क्वेश्चन मीडियम लेवल का, इट मींस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल का है और इसको कंसेप्ट को और डेप्थ में जाकर समझने की जरूरत होती है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें पूछा गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें वायरस को नहीं रखा गया किसी भी किंगडम में, उसकी वजह क्या थी। ठीक है, तो इसमें आपको 2 चीजें पता करनी है। एक तो आपको वायरस पता होना चाहिए, वायरस क्या होता है। दूसरा, उसका जो कह सकते हो आप स्ट्रक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तब आप ये अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर थर्ड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, इट मींस आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है। अब आता है टॉप रैंकर वाला क्वेश्चन जो है 4th नंबर का, जिसको हम कह सकते हैं एनालिटिकल या क्रॉस कंसेप्ट। क्रॉस कंसेप्ट में क्या होता है, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा टॉपिक होते हैं, उनको आपस में जोड़ा जाता है और वो टॉपिक एक चैप्टर के भी हो सकते हैं और अलग अलग चैप्टर के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली चौथा क्वेश्चन एक टॉप रैंकर क्वेश्चन है। अगर आप चौथा क्वेश्चन तक पहुंच गए और उसको आसानी से कर पाए, इसका मतलब आपको सिलेक्शन की चिंता नहीं करनी है, आपको चिंता करनी है रैंक कहाँ आएगी। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि जो न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जिसमें कि जो कि एक कोशिकीय होते हैं, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो नहीं होते, और जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया, बहुत ज्यादा तापमान में, बहुत ज्यादा ठंडाई में, ठीक है, और मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो विटेकर के क्लासिफिकेशन में ऐसे जीवों को कहाँ रखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपसे पूछा गया है, इसमें सेल बायोलॉजी भी पूछ ली गई है। ठीक है, सेल बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट पूछा गया है। दूसरा, एनवायरनमेंट को भी इसमें फंसा दिया है। तीसरा में क्योंकि अब ये नया ऑर्गन डिस्कवर हुआ है तो कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी इसमें लाया गया है। तो कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट को मिला के इंटीग्रेट करके एक क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये है 4 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट करो। इसका सॉल्यूशन आपको कल मॉर्निंग में मिलेगा। मिलते हैं मॉर्निंग में।